अब आज हम लोग पढ़ते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? ये होता है जो सॉल्यूशन होता है ना, वो सेल सॉल्यूशन में अगर सेल को डाले, सेल जो होता है तो उसके अंदर 3 तरह का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलता है। 3 तरह का कंडीशन हो सकता है। पहला, या तो सॉलिड ज्यादा होगा या तो सॉल्वेंट ज्यादा होगा। दूसरा, सॉल्वेंट अगर मान लीजिए सॉलिड ज्यादा है, सॉल्वेंट कम होगा। अगर सॉल्वेंट ज्यादा है तो सॉलिड कम होगा। दूसरा क्या उसमें, दूसरा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, सॉलिड की मात्रा कम होता है, सॉल्वेंट का मात्रा ज्यादा होता है। अब तीसरा क्या है, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में क्या होता है, आइसोटोनिक में क्या होता है, दोनों तरह से समान होता है। यानी जितना सॉल्वेंट होगा सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्वेंट जितना होगा उतना सॉल्यूट में होगा, मतलब दोनों तरफ क्या होगा, समान होगा। यही हमारा बताता है क्या बताता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देखिए हम आपको एक फिगर देंगे, उससे आप समझ जाइएगा, ठीक है। ये ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में इसका सॉल्यूट का अमाउंट क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, और सॉल्वेंट का अमाउंट क्या होगा, सॉल्यूशन में कम होगा। यानी सॉल्यूट का मात्रा अमाउंट जो होगा ज्यादा होगा। देखिए एक मिनट, देखिए ये क्या बोलता है, मोर सॉल्यूट। ये क्या बोलता है, देखिए मोर सॉल्यूट, है ना, सॉल्वेंट लेस। कहने का मतलब है सॉलिड का जो अमाउंट होगा, सॉलिड का जो कंसंट्रेशन होगा वो ज्यादा होगा, सॉल्वेंट का कम होगा। किसमें, सॉल्यूशन में। ध्यान देखिए, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, यह है ये देखिए, ये देखिए, कहने का मतलब है यहाँ क्या है, यहाँ सॉलिड कम है लेकिन सॉल्वेंट ज्यादा है। सॉरी, सॉलिड ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट ज्यादा है। ये सेल के अंदर क्या है, सॉल्वेंट ज्यादा है, ठीक है। ये क्या है, SPM। सॉल्वेंट इसमें ज्यादा है, सॉलिड कम है। लेकिन इसमें क्या है, ये क्या है, सॉलिड कम, ये क्या है, देखिए यहाँ, देखिए यहाँ पर सॉल्वेंट है ना, यहाँ पर कम है, सॉलिड ज्यादा है, सॉलिड क्या ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे सॉल्वेंट ज्यादा है, मोर। क्या है, सॉल्वेंट मोर है। इसका मतलब सॉलिड क्या है, ज्यादा कम होगा, यहाँ पे सॉलिड कम है, ठीक। यहाँ पे सॉल्वेंट ज्यादा है, सॉलिड कम है। देखिए ध्यान दीजिए, हमने क्या बोला, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि मान लीजिए एक ये है सेल के अंदर, देखिए सेल के अंदर क्या हो रहा है कि सेल के अंदर बहुत सारा सॉल्वेंट है लेकिन सॉलिड कम है, सॉलिड कम है, तो इसमें अमाउंट सॉल्वेंट का ज्यादा है, अमाउंट सॉल्वेंट का ज्यादा है, इसमें कम है। तो क्या करेगा, इसमें से अमाउंट क्या होगा, जो सॉल्वेंट का अमाउंट होगा, तो कहते हैं कि सॉल्वेंट का जो मूवमेंट होता है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है, वो होता है क्या होता है,
एक्सोस्मोसिस होता है, यानी अंदर से बाहर गया, ठीक है, अंदर से बाहर गया तो ये क्या हुआ, एक्सोस्मोसिस हो गया। एक्सोस्मोसिस होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं, इसमें क्या है, मोर सॉलिड है बाहर, ठीक है, सॉल्वेंट की कम है, तो इसमें क्या होता है, जो मूवमेंट होता है, इसमें जो मूवमेंट होता है, इसमें जो मूवमेंट हुआ, मूवमेंट हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ये जो मूवमेंट हो रहा है सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा ना, यही तो बोलता है ऑस्मोसिस, है ना। ऑस्मोसिस क्या बोलता है, जब सॉल्वेंट का या वाटर का मूवमेंट हो, हम मान लीजिए वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये जो मूवमेंट होगा तो ये क्या कहलाएगा, आपका ऑस्मोसिस कहलाएगा, है ना, सॉल्वेंट का मूवमेंट या वाटर का मूवमेंट, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है अंदर से क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है, ठीक है, तो अंदर से बाहर हो रहा है, अंदर से बाहर होगा तो क्या होगा, ये देखिए, है ना, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या बोलता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या बोलता है कि क्या बोलता है, ये एसपीएम को फॉलो करता हुआ, एसपीएम को फॉलो करेगा ना, सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, तो ये जो फॉलो करेगा तो क्या होगा, एसपीएम को फॉलो करेगा, मूवमेंट होगा, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होगा। अब ये अंदर से बाहर की ओर जा रहा है, यानी एक्सोस्मोसिस, ठीक है। अब एक्सोस्मोसिस होगा तो अंदर से क्या होता है, सॉल्वेंट का अमाउंट कम होता जाता है, तो क्या होगा, इसका सेल क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, ठीक है, सेल क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। तो यही बोलता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सेल श्रिंक कर जाता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सेल श्रिंक कर जाता है ना। तो ये हुआ, यहाँ से अमाउंट कम हो जाएगा, सॉल्वेंट का अमाउंट कम हो जाएगा, तो कोई इस तरह दिखेगा, ठीक है, यानी कम हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। एसपीएम को फॉलो करता हुआ जाता है, एसपीएम को फॉलो करता हुआ जाता है, ये जो होता है, ये होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ये सेल जो सॉल्यूशन के अंदर अगर सेल को रखेंगे, तो सॉल्यूशन के अंदर अगर सेल को रखेंगे तो क्या होगा जी, हम क्या बोलते हैं कि हायर, ये क्या बोलता है, क्या बोलता है, क्या बोलता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, क्या बोलता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलता है कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, जब यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन ही, लो कंसंट्रेशन इधर है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में दो तरह का होता है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन में क्या होता है, डिफ्यूजन में क्या होता है कि उसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना, ये सब का क्या होता है, ट्रांसफर, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है ना, बिना एसपीएम के द्वारा। लेकिन यहाँ पर ऑस्मोसिस में होता है कि एसपीएम को फॉलो करता हुआ जाता है, तो क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता है, तो उसे ऑस्मोसिस बोलते हैं। ये अंदर होगा तो ये उतना ही माइनर डिफ्यूजन ही होगा ऑस्मोसिस में। तो इसलिए हम बोलते हैं कि इस तरह का केस अगर बने, इस तरह का केस बने, तो समझ जाना है क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल श्रिंक कर जाता है, सेल श्रिंक करने का मतलब है ना, सिकुड़ जाता है, ठीक है, तो ये हो गया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ये हो गया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, देखिए, ये क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हम एक फिगर बनाते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आपको क्या बोलता है, इसको पहले माइना समझ लीजिए, माइना, ठीक है, माना समझ लीजिए। ये बोलता है लेस सॉरी बट ठीक है, ये देखिए,
लेस सॉलिड। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है, हाइपो का मतलब होता है कम, टोनिक मतलब सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब लेस सॉलिड होना चाहिए बट सॉल्वेंट मोर होना चाहिए। कहने का मतलब है एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है, हमने सॉल्यूशन में क्या बनाया, एक घेरा बना देते हैं, ठीक है, एक घेरा बना देते हैं, ठीक है, ये बना दिया, ये बनाया, इसमें हमको इधर बहुत सारा ये मिला, सॉल्वेंट मिला, बहुत सारा सॉल्वेंट है, तो सॉलिड का अमाउंट कम होगा ना, ठीक है। तो याद रखिए, ठीक है, यहां पे सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा है, सॉलिड कम है, यहां पे सॉल्वेंट लेस है, सॉल्यूट ज्यादा है, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये एसपीएम है, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये एक सेल का सॉल्यूशन लिए, सेल सॉल्यूशन है, सेल लिए सॉल्यूशन है, ठीक है, ये एक सेल सॉल्यूशन है, ये एक सेल सॉल्यूशन लिए, यहां पर जो है सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा दिख रहा है, इसमें सेल के अंदर जो सॉलिड का अमाउंट ज्यादा दिख रहा है, लेकिन सॉल्वेंट का अमाउंट तो कम है ना, यहाँ पे ज्यादा है, ये बाहर की ओर जो सेल के बाहर वो क्या है, अमाउंट ज्यादा है सॉल्वेंट का, तो ये क्या करेगा, ये हाई कंसंट्रेशन हो गया ना सॉल्वेंट का, तो ये कंडीशन में क्या बोलता है, ये कंडीशन में ऑस्मोसिस क्या बोलता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू द एसपीएम, थ्रू एसपीएम, that is called a hypotonic solution, that is called endoosmosis, which is under hypotonic solution। जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर आता है वो क्या बोलता है कि बाहर क्या हो, सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा हो, बाहर क्या हो, सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा हो, तो ये जो मूवमेंट होगा, ये जो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होगा, तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा, ये हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ये हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ये हाई हो गया, ये लो हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जो मूवमेंट होगा, ठीक है, मूवमेंट होगा, दैट इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, ध्यान दीजिए, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, ये जो होगा एसपीएम को फॉलो करता हुआ जाएगा, एसपीएम को फॉलो करता हुआ जाएगा, एसपीएम को फॉलो करेगा, तो एक बात याद रखिए, एसपीएम को फॉलो करता हुआ जाएगा, समझिए, ये क्या, इंडोस्मोसिस, ये बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, तो इंडोस्मोसिस, ये जो होगा हमारा इंडोस्मोसिस तो होगा, लेकिन सेल क्या कर जाएगा, फूल जाएगा। अरे भाई देखो, जब प्लांट को पानी जाता है ना, प्लांट की हर एक सेल को पानी जाता है, तो उस समय फूल जाता है, बारिश के समय क्या होता है, पेड़ फूल जाता है, पानी बढ़ जाता है, कोई भी चीज होता है, हम पानी पीते हैं तो हमारा सेल क्या होता है, फूल जाता है, लेकिन अगर पानी की कमी होती है तो सिकुड़ जाता है, ठीक है। तो उसी तरह इसी में बाहर से हम जितना पानी लेंगे ना, जितना सॉल्वेंट लेंगे, अगर आता है तो हमारा सेल फूल जाता है, तो उसी तरह बाहर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है, बहुत ज्यादा है, लेकिन अंदर कम है, तो हाई कंसंट्रेशन टू लो, पानी की कमी होगी तो हम लोग पानी पीते हैं कि नहीं पीते, उदाहरण के लिए मान लीजिए पानी पीते कि नहीं पीते, तो पानी की कमी हमारे अंदर कम होता है, तो बाहर से पानी पीते सेल फूल जाता है ना, एक ताकत आ जाए, उसी तरह ये फूल जाएगा, तो सेल क्या कर जाते हैं, यहाँ पे सेल कर जाता है,
किसके हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल क्या कर जाता है, फूल जाता है, यानी सेल स्वेल कर जाता है। ठीक है, सेल स्वेल कर जाना, सेल फूल जाना, सेल का स्वेल कर जाना यानी सेल फूल जाना, सेल का स्वेल कर जाना यानी सेल फूल जाना, दैट इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, बाहर की ओर बहुत ज्यादा होता है, लेकिन आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ऐसा नहीं है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या है, ऐसा नहीं है, ये सब क्या करता है, बड़ोबड़ ही कर देता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन सबको बड़ोबड़ कर देता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन सबको बड़ोबड़ कर देता है। ये किस तरह बड़ोबड़ करेगा, देखिए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या बोलता है, सुनिए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलता है, पहले तो आप एक फिगर बना लीजिए, एक फिगर बना लिए, ठीक है, ये फिगर बना लिए। आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या बोलता है कि सेम सॉल्यूट एंड सेम सॉल्वेंट। कहने का मतलब है, अगर हमने यहां लिया 6, हमने यहां क्या लिया 6, तो बाहर भी कितना लेंगे 6। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये जो मूवमेंट होगा, तो यहां पे जो देखिए हमने क्या किया, जितना अंदर है उतना ही बाहर है, जितना अंदर उतना बाहर। तो यहाँ पे सॉल्वेंट उतना ही है, सॉल्वेंट यहाँ भी उतना ही है, इतना यहाँ पे सॉलिड है उतना यहाँ पे सॉलिड है, सॉलिड के बराबर सॉल्वेंट हो गया, सॉलिड के बराबर सॉल्वेंट हो गया, है ना। सॉलिड के बराबर क्या है, अंदर का सॉलिड प्लस सॉल्वेंट, इसका सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों आपस में बराबर है, तो यहाँ पे नो मूवमेंट होगा, नो मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं, एक दूसरे का मूवमेंट जो होगा वो नहीं होगा, नो मूवमेंट, नो मूवमेंट। अब यहाँ पे जो होगा कोई मूवमेंट नहीं होगा एक दूसरे के, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई चेंजेस भी नहीं होगा, नो चेंज, कोई बदलाव इसमें आपको दिखेगा नहीं, यहाँ से इधर कोई टसक ही नहीं रहा है, जितना इसको जरूरत था उतना ही है, इसको जितना जरूरत था उतना ही है। यानी अगर इसमें मतलब जिसका, अगर मान लीजिए मैं पानी पी लिया, अब मेरे को जरूरत नहीं है ना, 1 घंटा 1.5 घंटा तक हमको पानी की जरूरत नहीं है, तो उसी तरह इसमें ये जो मूवमेंट होगा ये दोनों को काटिए देगा। ठीक है, तो ये दोनों का मूवमेंट नो होगा, नहीं होगा, तो कोई चेंजेस आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, नो चेंज है ना, तो यही कहलाता है ना, सेम सॉलिड और सेम सॉल्वेंट, ये होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में यही होता है। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन यही बोलता है कि भाई दोनों तरफ क्या हो, सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों बराबर हो, जो कोई मूवमेंट ही दिखे नहीं, कोई मूवमेंट नहीं दिखे, कोई चेंजेस ही नहीं दिखे, कोई बदलाव, नेट मूवमेंट हो ही नहीं, है ना। तो आप देखिए, जैसे आप सेल वॉल देखिए, ठीक है, सेल वॉल, ये सेल प्लाज्मा के बारे में हम पढ़े थे ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल वॉल, ये क्या होता है सबको मालूम है, ये डेड होता है, ये ऐसा वॉल है, ये दीवार है, एक तरह क्या है, दीवार, दीवार है, ये क्या है, मोटी दीवार है, क्या है, मोटी दीवार है ना, मोटी दीवार, इसको बोलते हैं मोटी दीवार। ठीक है, क्या बोलते हैं, मोटी दीवार। ये क्या होता है, डेड होता है, ये क्या होता है, डेड होता है, ये ऐसा वाल है जो प्लांट्स में ओनली पाया जाता है, इसको पहले ये कर लीजिए, प्लांट्स में पाया जाता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है,
बैक्टीरिया में और फंजाई में, ठीक है। ये पाया जाता है क्या, फाउंड इन प्लांट्स, बैक्टीरिया और फंजाई, ठीक है ना। एंड और नहीं पाया जाता है ना, एब्सेंस होता है, एब्सेंस किस में होता है, जो पाया नहीं जाता है, किस में नहीं पाया जाता है, एनिमल्स हो गया, ऑल एनिमल्स, एंड वायरस, ठीक है। देखिए ऑल एनिमल्स और फंजाई में क्या होता है, ये सेल वॉल पाया ही नहीं जाता है, ये सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स, बैक्टीरिया और फंजाई में पाया जाएगा। ये जो दीवार होता है ना, बहुत ही डेड होता है, ये डेड होता है, ये सबको मालूम है डेड होता है। क्या होता है, सेल वॉल डेड होता है, डेड होता है, ये लिविंग नहीं होता है, डेड, नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग है ना, नॉन लिविंग होता है। ये हार्ड होता है एंड स्ट्रॉन्ग, हार्ड भी होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है। ये क्या होता है, सेल वॉल, ये एक्स्ट्रा लेयर होता है, एक्स्ट्रा लेयर होता है, एक्स्ट्रा कवर होता है, कवर लेयर, कवर लेयर, ये क्या होता है, एक्स्ट्रा कवर होता है, जो प्लांट्स में ही पाया जाता है। ये क्या होता है, सेल प्लाज्मा के बाहर होता है, सेल प्लाज्मा के बाहर, अवे, जस्ट अवे फ्रॉम, अवे, जस्ट अवे फ्रॉम, अवे द प्लाज्मा। देखिए ये क्या होता है, एक्स्ट्रा कवर होता है। ये सेल वॉल क्या होता है, प्लांट्स में एक्स्ट्रा कवर होता है, बाकी बैक्टीरिया में, फंजाई में, बाकी एनिमल्स में होता नहीं है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा कवर होता है, जो क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट क्या होता है, बाहर होता है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर होता है। लेकिन एनिमल्स में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, बाकी ये नहीं होता है, ये एक्स्ट्रा कवर नहीं होता है। ये शेप प्रोवाइड करता है कि किस तरह का बनेगा, ठीक है। ये क्या करता है, ये क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है या रोकने का काम करता है, ठीक है। यानी हानिकारक जो कोई पदार्थ आएगा उसको रोकने का काम करता है, ठीक है, चोट पहुंचाने से बचाता है, ठीक है, एक्स्ट्रा काम करता है। क्या करता है, एक्स्ट्रा कवर है तो एक्स्ट्रा काम करेगा, कहने का मतलब, ठीक है। तो ये क्या होता है, देखिए ये सेल वॉल जो होता है, सेल वॉल ये ऐसी दीवार है जो क्या होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, नॉन लिविंग होगा, ठीक है। ये होगा नॉन लिविंग। तो कहने का मतलब ये जब नॉन लिविंग होगा तो ये क्या है, ये ऐसा कवर है जो क्या करेगा, ये कोई भी परेशानियों से बचाएगा। अरे कोई भी एक, अगर हम मान लीजिए ठंडी का टाइम आया तो ठंडी से बचने के लिए कपड़ा पहनते हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़ा पहनते हैं, एक्स्ट्रा कपड़ा, ट्रिपल कपड़ा, चौथा कपड़ा पहनते हैं। तो उसी तरह ये है, किसी की चीज अगर अपने को बचाना है, मेंटेन रखना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो ये एक सेल वॉल एक दीवार बनाता है, एक एक्स्ट्रा दीवार बनाता है खुद से। तो ये क्या होता है, डेड, लेकिन डेड होता है, ठीक है, दीवार डेड होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है। अब देखिए हो गया, ये उतार लीजिए, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर। ये जो कवर होता है, ये जस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है, जस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये नॉट फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल बोले तो
ये लचीला नहीं होता है, ये कोई भी जाएगा घुस जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। अमीबा जाता है, इंडोसाइटोसिस करता है, इंडोसाइटोसिस करता है ना, ये सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, से उसका जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो क्या करता है, उसको वो जो मटेरियल होता है, जो मटेरियल आता है उसको क्या करता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या करता है, लेकर आता है अंदर तक, ठीक है। फिर जैसा रहता है लेयर वैसा बन जाता है। तो उसी तरह नॉट फ्लेक्सिबल होता है ना, और रिजिड होता है। रिजिड मतलब हार्ड होता है, कड़ा होता है, ठीक है। रिजिड मतलब हार्ड या कड़ा होता है, हार्ड या कड़ा होता है उसी को नॉट फ्लेक्सिबल एंड रिजिड बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो होता है प्लांट में सेलुलोज का बना होता है, ये जो दीवार होता है ना सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज बैक्टीरिया में है ना पेप्टाइडो ग्लाइकोन का बना होता है, पेप्टाइडो ग्लाइकोन, ग्लाइकोन का बना होता है। पेप्टाइड बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया का सेल वॉल जो होता है पेप्टाइडो ग्लाइकोन का बना होता है, प्लांट्स का सेलुलोज के कारण बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। लेकिन फंजाई का जो बना होता है वो क्या होता है, फंजाई का जो बना होता है, जो लेयर बना होता है, सेल वॉल जो दीवार बना होता है फंजाई का, है ना, वो बना होता है काइटिन का, काइटिन या किटिन, काइटिन का बना होता है, ठीक है, ठीक है ना। एनिमल्स में तो होता नहीं है, तो किसी का भी नहीं बना होगा, वायरस का भी कोई दीवारें नहीं होता, क्या चीज का बनेगा, कुछ का नहीं बनेगा। तो यही है सेल हुआ, ठीक है, फ्लेक्सिबल होगा, ठीक है। ये दीवार होता है नॉट फ्लेक्सिबल होता है, रिजिड होता है। अब आते हैं हम लोग प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस पे, प्लाज्मोलाइसिस पे, ठीक है। एक बात याद रखिए, प्लाज्मोलाइसिस पढ़ने से पहले, प्लाज्मोलाइसिस पढ़ने से पहले, प्लाज्मोलाइसिस देखिए, प्लाज्मोलाइसिस पढ़ने से पहले सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि प्रोटोप्लाज्म हम पढ़े थे। प्रोटोप्लाज्म इसके बारे में जाने दो। ये प्रोटोप्लाज्म क्या बोलता है, ये प्रोटोप्लाज्म क्या बोलता है सुनिए। प्रोटोप्लाज्म जो बोलता है कि जितना भी लिविंग कंटेंट है, लिविंग कंटेंट जो जितना भी सेल के अंदर है वो क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। चाहे वो वैक्यूल्स हो, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे वो साइटोप्लाज्म हो, चाहे वो न्यूक्लियोप्लाज्म हो, न्यूक्लियो के अंदर जो प्लाज्मा होता है ना उसी को न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी क्या लिविंग है, लिविंग है, ठीक है। तो ये प्रोटोप्लाज्म है, ये क्या है, प्रोटोप्लाज्म बोलता है, यही प्रोटोप्लाज्म बोलता है। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, इसकी जो खोज किया था ना, प्रोटोप्लाज्म का जो खोज किया था वो क्या है, पुरकिंस ने किया था, ठीक है। पुरकिंस ने इसको टर्म दिया था, है ना, टर्म दिया था, पुरकिंस ने टर्म दिया था इन 1839 में, 1839 में, यानी पुरकिंस ने क्या किया था, इसका खोज किया था, प्रोटोप्लाज्म का टर्म दिया था 1839 में, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म का, ठीक है। तो ये जो दिया था ये कब दिया था, जब मैथियस स्केलेटन, है ना, और हो गया स्वान हो गया, थियोडर स्वान, और हो गया रुडोल्फ विर्च्यू, ये सब अपना जो ये जो बता रहे थे ना, अपना अपना योगदान बता रहे थे सेल के बारे में। तो उसी टाइम ये प्रोटोप्लाज्म की बात बोल दिया पुरकिंस ने, है ना, कि प्रोटोप्लाज्म होता है, ये ऐसा ऐसा होता है, फन्ना चिन्ना, है ना, सब इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी लिया था। तो प्रोटोप्लाज्म जो होता है, प्लाज्मोलाइसिस, आप जानते हैं प्लाज्मोलाइसिस, देखिए प्लाज्मोलाइसिस क्या बोलता है, सुनिए।
ठीक है। ठीक है, अभी ठीक है। ये प्लाज्मोलाइसिस का मतलब होता है, सुनिए, ये क्या है, आपका सेल वाल है। ये सबसे जो बाहर दिख रहा है ये प्लांट्स में पाया जाता है। ये प्लाज्मोलाइसिस जो होता है ये प्लांट्स में होता है। किसमें? इन प्लांट्स, ओनली प्लांट्स। ये प्लांट सेल, ये सेल प्लांट सेल में होता है, क्योंकि प्लांट सेल में, ओनली प्लांट सेल। सुनिए, ओनली प्लांट सेल में होता है। ये जो आपको दिख रहा है सबसे बाहर वाला जो सेल, ये दिख रहा है, लेयर दिख रहा है, ये सबसे बड़ा बाहर वाला जो कवर दिख रहा है, ये आपका है, आपका क्या है, ये आपका है सेल वॉल। ठीक है, ये बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, अब सेल वॉल ये है, ये जो आपको ब्लू ब्लैक कलर का दिख रहा है, जो लेयर दिख रहा है, उस टाइप का जो बनाया हूं, है ना, ये जो बनाया हुई लेयर, ये जो होता है, ये लेयर होता है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सुनिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है तो बोलता है कि जब हम इसके अंदर क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म, ये सब क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ये प्रोटोप्लाज्म, ये सब क्या है, प्रोटोप्लाज्म, ये सब क्या है, प्रोटोप्लाज्म। चाहे वो क्या हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो या कोई भी हो, इसके अंदर वैक्यूल्स भी हो या कोई भी चीज हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो या कोई भी हो, ये सब क्या है, प्रोटोप्लाज्म। ये सब क्या है, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। वही बोलता है कि जब हम कोई भी प्लांट सेल को अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, अगर कोई प्लांट सेल को या प्रोटोप्लाज्म को, है ना, या कोई भी प्लांट सेल को अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए, लिविंग कंटेंट को रखा जाए, लिविंग कंटेंट को रखा जाए, तो वो क्या करता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखने पर श्रिंक कर जाता है, यानी सिकुड़ने लगता है। ये बोलता है, क्या बोलते हैं, ये कब रखेंगे हम, जब हम प्रोटोप्लाज्म श्रिंकेज कर जाता है। क्या करता है, श्रिंकेज का मतलब होता है जो श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो वो सिकुड़ता है ना, तो उसके अंदर का हर चीज सिकुड़ जाता है, चाहे वो वैक्यूल्स हो, न्यूक्लियस हो, या कोई भी चीज हो, या सेल प्लाज्मा हो, लेकिन एक चीज नहीं सिकुड़ता है, वो है सेल वॉल, क्योंकि वो रिजिड होता है, नॉट फ्लेक्सिबल होता है। वो क्या होता है, लचीला होता ही नहीं है कि वो क्या होगा, फुल मतलब सिकुड़ेगा। ठीक है, तो जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो एक बात याद रखता है कि अंदर से क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन होता है, और बाहर क्या होता है, लो कंसंट्रेशन होता है सॉल्वेंट का। तो अंदर से बाहर की ओर जाता है, तो क्या होता है, ऑलरेडी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो उसी को बोल रहा है कि जब हम प्रोटोप्लाज्म को अगर एक सॉल्यूशन में रखें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, तो वो क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोटोप्लाज्म को जब हम प्रोटोप्लाज्म, सुनिए, जब वेल प्रोटोप्लाज्म
प्रोटोप्लाज्म को, जब आप प्रोटोप्लाज्म को क्या करोगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे, जब आप प्रोटोप्लाज्म को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, ये सब क्या है, प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो जब आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखे होगे तो क्या कर जाएगा, उसका जो प्लांट सेल जो होगा, ये प्लांट सेल जो होगा वो क्या कर जाएगा, या प्रोटोप्लाज्म होगा वो क्या होगा, प्लांट सेल हो जाएगा, वो क्या कर जाएगा, वो क्या कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो प्लांट सेल क्या करता है, सिकुड़ जाता है। प्लांट सेल जितना भी प्रोटोप्लाज्म हो गया, इसका मतलब लिविंग कंटेंट, जितना भी लिविंग कंटेंट हो गया प्लांट सेल, है ना, यानी लिविंग कंटेंट, सेल का जितना भी लिविंग कंटेंट हो जाता है वो क्या कर जाता है, श्रिंक कर जाता है, श्रिंक या श्रिंकेज कर जाता है, ठीक है, ठीक है। ये क्या कर जाता है, श्रिंक कर जाता है। लेकिन एक चीज श्रिंक नहीं करता है, वो है क्या है, सेल वॉल, बट नोट श्रिंक ऑफ प्लांट सेल वॉल। प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो श्रिंक नहीं कर पाता है, क्योंकि ये नॉट रिजिड होता है, बिकॉज नॉट रिजिड होता है, रिजिड यानी हार्ड होता है, हार्ड, या इसको बोल सकते हैं आप नॉट फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल होता ही नहीं है, ठीक है। कब रखोगे, जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा, तो इसमें का जितना लिविंग कंटेंट होगा सब सिकुड़ जाएगा। अब देखिए किस तरह सिकुड़ेगा, देखिए ये हो गया, धीरे धीरे सिकुड़ेगा, ठीक है, धीरे धीरे सिकुड़ता है। ठीक है, ये हो गया, ये सब क्या होता है, सिकुड़ गया। देखिए ये पहले इतना बड़ा था, अब इतना छोटा है, ये इतना बड़ा था, इतना छोटा है, तो ये क्या है, सेल वॉल है, ये सॉरी ये छोटा बन गया। देखिए ये सेल वॉल जैसे का है वैसी है, जैसे का तैसा है ना, जैसा है वैसी है, सेल वॉल है, ठीक है, सेल वॉल है। लेकिन ये क्या है, ये आपका क्या है, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। ये जैसा था वैसी है, जब आप या प्लांट सेल के जितना भी लिविंग कंटेंट होगा, चाहे वो सबको तो प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, तो उसको जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे, है ना, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे तो वो क्या होगा, सेल वॉल से दूर होता जाएगा, यानी पैचेज बना लेगा, यानी ये क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। छोटा होने का कारण है, छोटा होने या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जितना हाई कॉन्सेंट्रेशन जो है, इसका हाई कॉन्सेंट्रेशन, ये सब बाहर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बाहर होता जाता है, ये क्या हो जाएगा, बाहर हो, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन वाला फॉर्मूला लगेगा, हाई टू लो कंसंट्रेशन वाला फॉर्मूला होगा। ये किसके कारण है, एक्सोस्मोसिस के कारण होगा। जब एक्सोस्मोसिस होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, तो ये सब का क्या होता है, ये सब का क्या होता है, फॉर्म बढ़ता है। तो यही है क्या है, ये आपका प्लाज्मोलाइसिस है, ठीक है। प्लाज्मोलाइसिस ओनली प्लांट्स में देखने को मिलता है। क्या होता है, देखिए प्लांट्स में लिविंग कंटेंट जितना है वो सब श्रिंक कर जाएगा, जितना भी, बट नॉट श्रिंक ऑफ प्लांट सेल वॉल, बिकॉज
ये नॉट रिजिड होता है, सॉरी नॉट फ्लेक्सिबल होता है, ये रिजिड होता है, बहुत हार्ड होता है, स्ट्रॉन्गेट होता है। तो इसलिए क्या होता है, जैसे का रहता है वैसे भी रहता है, लेकिन इसके का जितना लिविंग कंटेंट होता है, प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो सब क्या होता है, सिकुड़ जाता है। हाई, क्योंकि उसमें जितना मटेरियल होता है ना वो सब बाहर हो जाता है। ये क्या होता है, एक्सोस्मोसिस हो जाता है, जितना अंदर हाई टू लो कंसंट्रेशन, तो ये ऑस्मोसिस के कारण होता है। ठीक है, कि उसमें सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट का सब बाहर हो जाएगा ना। ठीक है, चलिए ये ओनली प्लांट सेल में देखने को मिलेगा। एक चीज और देख लीजिए, एक चीज और पता कर लीजिए, एक चीज देख लीजिए, ये कंडीशन भी देखने को मिलेगा ना प्लांट सेल में देखने को, बाकी कहीं नहीं। चलिए